जब समझ में ना आए कि मैं क्या करूं तो मुझे क्या करना चाहिए, ये हम अंग्रेजी में इसको स्टेट ऑफ डायलेमा भी कहते हैं कि हम सोच रहे होते हैं कि दिमाग की बात माने, दिल की बात माने। दिमाग हमारा कह रहा होता है कि नहीं ये काम कर लो, तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद है। दिल कह रहा होता है कि नहीं तुमने कर लिया तो ठीक है, हो सकता है तुम्हें नुकसान होगा, मजा नहीं आएगा तुम्हें। सो एक जंग शुरू हो जाती है दिमाग की और दिल की। हालांकि दिल सोचता नहीं है, ये जंग ब्रेन के लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट की जंग होती है। हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है ये लॉजिक का ब्रेन होता है, जो राइट ब्रेन है ये इमोशंस का ब्रेन होता है। तो ये असल में ये जंग होती है और आदमी कंफ्यूज होता है कि मैं क्या करूं। तो जब समझ में ना आए कि मैं क्या करूं तो फिर क्या करना चाहिए, आइए मैं आपको बताता हूं। मेरे ख्याल में ये प्रैक्टिस मैं करता हूं और मुझे भी जाहिर है किसी ने सिखाई होगी, आप कभी प्रैक्टिस करके देखिएगा। जब आपको ये कंफ्यूजन हो तो आप एक कागज लें लाइक दिस, इसके आप दो हिस्से करें। एक हिस्से पे आप लिखें जो आप काम करना चाहते हैं उसके फायदे। मिसाल के तौर पे आप सोच रहे हैं कि मैं मुल्क से बाहर जाऊं या ना जाऊं, वीज़ा आपने हासिल करना है, तो अभी हमें लिखिए कि अगर मैं मुल्क से बाहर चला जाता हूं तो मेरी तनख्वाह ज़्यादा हो जाएगी, मुझे जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी, मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, फलां 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 जो भी बातें। फिर उसके बाद इस वाले हिस्से पे आप लिखिए कि अगर मैं चला जाता हूं तो मैं मैरिड हूं, मेरे बच्चों का कौन ख्याल करेगा, या जो भी आपके इशू हो सकते हैं कि नहीं मैं माँ बूढ़ी है उसको छोड़ के नहीं जा सकता, पैसे इतने ज़रूरी नहीं है जितना उसका ख्याल रखना ज़रूरी है, वगैरह वगैरह ऐसी बातें होंगी। ये आप लिखें, लिखने के बाद सोचें ना, इसको यूं पकड़ें और यूं करके इसको आप फाड़ के फेंक दें। और उसके बाद फिर आप फौरी तौर पे जाएं और जाकर कोई ऐसी एक्टिविटी जो फेस्टिव एक्टिविटी हो, मसलन कोई म्यूजिक सुने, कोई अच्छा खाना खाएं, लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं और इसके बारे में ना सोचें। कुछ घंटों के बाद आपको एक गट फीलिंग आएगी कि यार मुझे चला ही जाना चाहिए। अगर गट फीलिंग आई कि मुझे चला जाना चाहिए, यकीन मानिए फिर आप चले जाइएगा, क्योंकि ये मैसेज आपको आपका लाशऊर दे रहा होगा। आपने दोनों चीजें सामने रख के यू पुट दैट थिंग टू योर लाशऊर। आप खुद अगर बहस करेंगे, खुद मुवाजना करना शुरू कर देंगे तो यू नॉट एंड अप एनीवेयर, यू विल स्टिल बी इन अ कंफ्यूजन, बट यू लीव इट टू योर सबकॉन्शियस। आपका सबकॉन्शियस आपको कभी धोखा नहीं देगा। अच्छा, एक और तरीका बताता हूं आपको मैं। एक तो ये हो गया लिखने वाला। आप अपने किसी फ्रेंड को, अगर लड़की है तो अपनी सहेली को बुला लें घर पे या उसके पास चले जाएं और उससे ये सारी बातें करें कि अगर मैं बाहर दाखिला ले लेती हूँ तो ये फायदा है, ये फायदा है, ये फायदा है, ये फायदा है, और मैं फिर सोचती हूँ ये नुकसान होगा, ये नुकसान होगा, ये नुकसान होगा। और उसके बाद अभी वो आपको मशवरा दे उससे पहले आपको अच्छा चलो छोड़ो, कुछ और बात करते हैं, आओ कोई डिश तैयार कर लेते हैं या कोई मूवी देख लेते हैं। अब ये जो आप अमल होता है ना, बेसिकली यू फीड इंफॉर्मेशन टू योर ब्रेन, और ये इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन से आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है। आपका ब्रेन उतना पुराना है जितनी आपकी उम्र है। इफ यू आर 40 years old, your brain is 40 years old, conscious brain, but your subconscious is 4,000 years, maybe 40,000 years old. वो फिर आप उसको ट्रस्ट कर रहे होते हो तो वो आपके लिए एक सोल्यूशन निकालती है। और याद रखिएगा, दुनिया की जो भी बड़ी बड़ी कामयाबियां और जो डिस्कवरीज हुई हैं वो सबकॉन्शियस के थ्रू हुई हैं, कॉन्शियस के थ्रू नहीं हुई। इसलिए इसको आजमा के देखिएगा, लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।